हमारे को अपने आंतरिक शरीर को मजबूत बनाना है, जिसमें से हम अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इनको हम संतुलित बना सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। ठीक है, तो प्राणायाम में आज हम सबसे पहला प्राणायाम लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें, पद्मासन लगा लें या सुखासन लगा लें। जिस भी आप स्थिति में सुखपूर्वक बैठ पाएं, एक ऐसी स्थिति बनाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कमर को सीधा करें। एक बार श्वास को खाली करें, श्वास को भरें, श्वास को खाली करें। सर्वप्रथम श्वासों को सामान्य करें। ठीक है, ठीक है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने क्या करना होता है, दोनों नासिका के शुरू से श्वास को अंदर लेना होता है और दोनों को बाहर छोड़ना होता है। ठीक है, पहले हम इसको धीरे धीरे करेंगे श्वासों का अभ्यास के माध्यम से। श्वास को भरें, श्वास को खाली करें। इसमें भी हम पहले श्वासों को लेने की टेक्निक को समझते हैं ताकि हम प्राणायाम को और आसान बना पाएं। तो श्वासों की टेक्निक को कैसे समझेंगे, श्वासों को जब हम खाली करेंगे तो हमारी नाभि रीढ़ मूल से लाके लगे। फिर श्वास को भरेंगे तो पेट को फुलाएंगे। फिर श्वास खाली करेंगे तो नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से श्वासों को हमने लेना और छोड़ना होता है। ठीक है, चलिए 10 बार इन श्वासों को थोड़ा तेजी से लेंगे और तेजी से खाली करेंगे। अब जो मेरे यंग साथी हैं, युवा साथी हैं, इन अभ्यासों को थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, जिससे भस्त्रिका प्राणायाम की तेजी से करने की स्थिति कहलाती है। तेजी से करें। ठीक है, ये भस्त्रिका प्राणायाम की स्थिति है जिसमें हम श्वासों को तेजी से ले रहे हैं, तेजी से खाली कर रहे हैं। अब क्या होता है, कई भाई बहनों के इसमें कंधे भी हिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कंधे ना हिले, सिर्फ श्वासों का हमारा काम है, श्वासों को लेना, श्वासों को छोड़ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अपने हाथों को पलटकर घुटनों पर भी रख सकते हैं। घुटनों को टापना इसे कहते हैं। इस स्थिति में बैठ के इस अभ्यास को आप करें। तेजी से श्वास लें, तेजी से खाली करें। श्वास को भरें और रुकें। चलिए, तो हम भस्त्रिका प्राणायाम के 3 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हो गया, तेजी से हमने श्वास भरी, तेजी से खाली करी। अब इसकी 2 आवृत्ति और हम दोहराएंगे 20-20 की। ठीक है, 20 टाइम्स आपको श्वास को तेजी से भरना है और तेजी से खाली करना है। हाथों की स्थिति यही रखनी है। फिर से शुरू करें। ट्वेंटी टाइम्स होने के बाद श्वास को भरें, रुकें। धीरे से श्वास को खाली करते हुए वापस आ जाएं। एक आवृत्ति और करेंगे इसकी 20 टाइम्स। श्वास को तेजी से भरना है और तेजी से खाली करना है। फिर से करें। श्वास को भरें और रुकें। धीरे से श्वासों को खाली करें। ठीक है, ये आपका हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, यानी आपके फेफड़ों की जो शक्ति है कार्य करने की
वो आपकी अधिक बढ़ जाती है। मोस्टली क्या होता है, जब हम नॉर्मली श्वास लेते हैं तो पूर्णतः फेफड़ों में जो वायु है वो अच्छी तरह नहीं जा पाती, जिससे हमारे फेफड़े अच्छी तरह नहीं खुल पाते हैं। जब हम गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करते हैं तो हमारे फेफड़े अच्छी तरह खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़ों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छेद होते हैं ना, उससे भी कई गुना छोटे छोटे छेद होते हैं, जहाँ तक वायु नहीं पहुँच पाती, ऊर्जा नहीं पहुँच पाती, यानी नहीं पहुँच पाती, जिससे वो छिद्र वर्क नहीं कर पाते। जब हम तेज से श्वासों को अंदर की ओर खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े अच्छी तरह खुल जाते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। अगला प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम मोस्टली आपने सुना होगा। कपालभाति का मतलब होता है कपाल यानी मस्तिष्क, भाति यानी चमकना। जब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो हमारे चेहरे पे, हमारे मस्तिष्क पे एक अद्भुत चमक आ जाती है, ऊर्जावान, यंग। अगर हमारी उम्र ज़्यादा भी है तो हम उस उम्र को ना लगते हुए कम उम्र के लगेंगे। कैसे? जब हम प्रतिदिन अभ्यासों को करेंगे, प्राणायाम को करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम को प्रतिदिन करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए क्या करना है, जो नए साथी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ ईजी स्टेप इसका। आप एक हाथ अपना नाभि पे रखें, दूसरा आप अपने चेहरे के सामने रखें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, तेजी से अपने हथेली पर फूंक मारनी है। जैसे आप कैंडल बुझाते हैं ना, ऐसे ही आपको तेजी से फूंक मारेंगे। तो क्या होगा, जब तेजी से फूंक हथेली पे जाएगी, आपकी नाभि अंदर जाएगी। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। ठीक है। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सिर्फ नासिका से श्वासों को आपने छोड़ना है। 1 सेकंड में 1 बार और 60 सेकंड में 60 बार आपको श्वासों को छोड़ने का अभ्यास करना है। हर बार नाभि अंदर जाएगी और जब नाभि स्वयं बाहर आएगी तो स्वयं श्वास अंदर जाएगी। आपको श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है। ठीक है। शुरू करते हैं। श्वास को भरें, श्वास को खाली करें, फिर श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच के रखें और नासिका से श्वासों को झटकें। एक सेकंड में 1 बार और 60 सेकंड में 60 बार आपको श्वासों को बाहर नासिका के माध्यम से तेजी से छोड़ना होता है। ठीक है। जो नए साधक हैं या नए योग करने वाले साथी हैं, उनको क्या करना है, इसको आप 30-30 सेकंड भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 60 बार के ना करके आपको 30 सेकंड करना है, फिर ब्रेक लेना है, फिर 30 सेकंड लेना है और फिर ब्रेक लेना है। जैसे आप इसको निरंतर करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और निरंतर आप करेंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आप इसको जब करेंगे तो अच्छी तरह आप कर पाएंगे। ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसी में हम जब हम इसको समाप्त करते हैं तो हम बंद लगाते हैं, जिसको हम महाबंद कहते हैं। तो महाबंद में क्या होता है, पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जलंधर बंद। इसका क्रम हम नीचे से शुरू करते हैं लगाने का, जब खोलते हैं तो ऊपर से शुरू करते हैं। तो पहले हम श्वास भरेंगे, तेजी से श्वास खाली करेंगे और फिर मूल बंद लगाएंगे नीचे से, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचेंगे। उड्डयन बंद नाभि को रीढ़ मूल से लगाएंगे और जलंधर बंद ठुड्डी को कंठकूप से ऐसे लॉक कर देंगे। ठीक है। और जब तक रुका जाए रुकेंगे और जब नहीं रुका जाए धीरे धीरे बंदों को खोलना है। पहले जलंधर बंद, उड्डयन बंद और फिर मूल बंद। ठीक है। जब हम इन बंदों को लगाते हैं तीनों को एक साथ तो हमें अद्भुत लाभ मिलते हैं। मूल बंद लगाने से निष्कासन अंगों के दोष समाप्त होते हैं, उड्डयन बंद लगाने से पेट के दोष समाप्त होते हैं और जलंधर बंद लगाने से कंठ के दोष समाप्त होते हैं। तो किसी दिन हम इस पर विशेष पूरे तरह चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको अच्छी तरह बंदों के बारे में समझाएंगे। तो अभी तक हमने जो अभ्यास करे, प्राणायाम करे, तो उसके बाद हम थोड़ा सा डाइट भी जान लें, या हम कैसे इन प्राणायाम के साथ और आसनों के साथ और भी हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं मुद्रा की।
तो मुद्रा में हम हस्त मुद्रा में इसमें हम सूर्य मुद्रा लगा सकते हैं। सूर्य मुद्रा को आपको क्या करना है, छोटी उंगली के साथ वाली जो रिंग फिंगर है उसको मोड़ते हुए अंगूठे की टिप में लगाना है और इसको इस प्रकार से दबा के रखना है। ठीक है, ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। इस सूर्य मुद्रा को लगाने से आपका वेट कंट्रोल होता है, वेट कंट्रोल होता है, मोटापा कंट्रोल होता है, जिसको गुदामुल की समस्या है, बवासीर की समस्या है, उनको लाभ मिलता है। साथ में जिन स्त्रियों के अभी डिलीवरी हुई है उनके बाद जो मोटापा बढ़ जाता है उसमें भी आपको इसमें सूर्य मुद्रा लगाने से लाभ मिलता है। इस मुद्रा को लगाने से आप एकांत में बैठ के लगा सकते हैं और साथ में आप कुछ कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते भी आप इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। ये मुद्रा आप कभी भी लगा सकते हैं जिससे आपको ईजिली लाभ मिले। अब हम बात करते हैं इस मुद्रा के साथ साथ भोजन की। तो आपने योग अभ्यास, प्राणायाम और ये मुद्रा को तो लगाना ही है, साथ में आपको क्या करना है, अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है। डाइट को आप कैसे फॉलो करेंगे, सुबह से उठकर रात तक आपको क्या क्या भोजन में फॉलो करना है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप सुबह सुबह उठे, सुबह उठते ही सबसे पहले डाइट में पानी भी आता है, तो पानी की मात्रा भी आपके अंदर पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको सुबह सुबह उठ के कम से कम 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है, जिसको पीने से आपका पेट साफ रहता है और आपकी एसिडिटी और पेट की गैस्ट्रिक की समस्या दूर होती है, जिससे कि आजकल सारी बीमारियां उत्पन्न होती है और मोटापा बढ़ता है। सबसे पहला कारण वही है, जिसको आप जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो वही आपका निवारण का कारण बन जाएगा। उसके बाद आपको अपने रूटीन में सुबह के नाश्ते में अंकुरित आहार को भी लेना है। अंकुरित आहार आप दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल को रात को भिगो के रख सकते हैं, भिगो के उसको फिर 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद जब वो फूल जाएगी उसके बाद सूती कपड़े में उसको बांध के आप रखेंगे 3 से 4 घंटे, तो वो अंकुरित हो जाएगी। आप उसको अंकुरित करके खाएंगे तो आपके शरीर में ज़्यादा आपको वो लाभ देगा। आप दाल के साथ साथ काले चने भी ले सकते हैं और कुछ मेथी दाने को भी आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। मेथी दाना खाने से आपके शरीर के अंदर जो दर्द है, जो जख्म है, छोटी मोटी बीमारियां हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और दिन बढ़ता जाएगा तो आप 11 से 10 से 11 के बीच में आप जूस ले सकते हैं, जूस का प्रयोग करें। ठीक है, अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में हैवी नाश्ते की अगर हम बात करें तो आप 2 रोटी और सब्जी को ज़्यादा लें, ताकि आपको शरीर में फैट की मात्रा कम हो। ज़्यादा आप रोटी, गेहूँ, चावल लेते हैं उसमें शरीर से फैट बढ़ता है, तो आप सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा लें। उसके बाद दोपहर का जब आप खाना खाएं उससे पहले आप सलाद का यूज़ करें, जिसमें आपको कम से कम 250 ग्राम सलाद खाना है, फिर 2 रोटी या 1 रोटी और फिर सब्जी ज़्यादा लेनी होती है। फिर और दिन बढ़ता है तो शाम के वक्त आप 4 बजे आप कुछ ऐसी टी लें जिसके आपके शरीर में लाभ मिले। जैसे कि जिसका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो दालचीनी की चाय ले सकते हैं, यानी कि दालचीनी को उसको उबाल कर उसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर रात के खाने में भी आपको सेम वही करना है कि कम खाना है। कम खाने का मतलब यह है कि आपको रात को 8 बजे से पहले ही खाना खा लेना है और 1 या 2 चपाती और सब्जी का ज़्यादा उपयोग करना है, और सोने से पहले आप दूध भी ले सकते हैं। ठीक है, इन सभी भोजन के उपरांत जब भी आप भोजन करेंगे तो एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, पानी का। पानी को आपको भोजन करने के कम से कम आधे घंटे के बाद लेना है, या आप भोजन को से पहले भी पानी लें तो पहले आप पी सकते हैं। अगर बीच में आप 1 आध घूंट पानी लें तो वो आपके लिए अच्छा होगा, परंतु खाना खाने के तुरंत बाद आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, आपके जो भोजन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हजम नहीं हो पाएगा। उसका कारण यह है कि जैसे कि आपने भोजन खाया, अब पेट के अंदर जो मशीनें लग रही हैं उसको पचाने का कार्य शुरू करती हैं। जठर अग्नि जो प्रचलित होती है भोजन पचाने के लिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि आपने भोजन किया, जैसी अग्नि प्रचलित होने लगी, आपने पानी पी लिया, वो अग्नि शांत हो गई, तो आपका खाना एज इट इज़ पड़ा रहा, वो हजम नहीं हुआ, जिससे आपके पेट में वो खाना सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपके पेट के अंदर से वो बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं।
चर्बी बनना शुरू हो जाती है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पानी भोजन के तुरंत बाद ना पिएं, भोजन के कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज की मुद्रा हो गई, आज की डाइट हो गई। अब हम आज के सुविचार की बात करते हैं। मन जितना ज़्यादा शून्य होगा उतना ही ज़्यादा विशाल होगा। ये आज का सुविचार था। तो ये आज का हमारा कार्यक्रम दैनिक योग अभ्यास, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। जब तक के लिए ओम, धन्यवाद। BMC हिंदी बदले जीवन।